नमस्कार। एक कोई ऐसा मरीज हो जो किसी के अंदर दोष कोई देख ले और उसको ये मान जाए कि वो दोषी है, या कभी कभी खुद को ही मान जाए कि वो दोषी है, और वो इतना अपने आप को दोषी मान करके चिंतित रहे हरदम कि उसके व्यवहार दो तरह के हो जाए, अवचेतन मन हो जाए। देखिए, दोष होना और दोषी होना दोनों में बहुत अंतर है। यदि किसी के अंदर कोई दोष है और आप अपने भावनाओं से उसको दोषी मान लें और फिर उसको आप दिमाग में बिठा करके रखें कि वो व्यक्ति दोषी है और वो आपके अवसाद का कारण बन जाए, तो ये तो बीमारी हुई ना। दोष तो किसी में भी हो सकता है। आप किसी समाज को बुरा नहीं कह सकते। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं समाज के लोग बहुत बुरे हैं, समाज ये रहने लायक नहीं है, हर आदमी बेईमान है, हर आदमी लूटने की नीयत से बैठा हुआ है, कोई अपना नहीं है, सब धोखा ही देते हैं। ऐसे नहीं चलता है, समाज ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह के हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ एक जाल है, जिस जाल में आपको जाना पड़ेगा, जिस जाल में आपको रहना पड़ेगा, जिस जाल में आपको जाकर फंसना पड़ेगा और फिर वहां से निकल करके आपको बाहर आना पड़ेगा। तो ऐसे जाल को आप दोषी कैसे मान सकते हैं जिसको आपके भगवान ने ही बनाया है? समाज एक प्रकार का जाल है। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आप किसी को कह सकें कि वो दोषी है। आप भावनाओं से किसी को दोषी नहीं मान सकते कि वो गलत था, गलत ही करता था, इसलिए इस बार मेरे साथ भी उसने गलत ही किया होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इस तरह की बात होती तो अदालतों में भावनाओं से ही निर्णय ले लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है वहां पर। इसीलिए लोग कहते हैं कि सबूत चाहिए। तो अपने आप के अंदर अवचेतन मन मत डेवलप करिए, कुछ मान मत लीजिए। कैनबिस इंडिका, हैसिस जिसकी हिंदी है, ये एक ऐसी दवा है जिसमें मरीज मान लेता है, अवचेतन मन हो जाता है और वो इस बात को लेकर के पीड़ित रहता है, प्रलाप बहुत करता है, बातूनी बहुत होता है और ठंडे माहौल से उसको आराम मिलता है। चाहे ठंडा पानी हो, कॉफी से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, शराब से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, तंबाकू से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। अगर आप में भी ऐसा रोग हो कि आपके अंदर अवचेतन मन हो जाए, आप डबल व्यवहार करने लगे, आप रहें एक लेकिन आपके साथ डबल व्यवहार हो, एक आप हैं और एक आप अपने मन में एक और आपने जीव बना लिया है जो आपसे बहुत तेज चलता है, दुनिया भर की खोज खबर रखता है, और एक आप अलग हैं और आप में और वो जो आपने बनाया है, जो आपके साथ रह रहा है, उसमें रोज झगड़ा होता है। वो कहता है ये सही है, आप कहते हैं ये सही है। इस तरह का व्यवहार अगर आप में डेवलप होने लगे कि आप अपने आप में ही उलझे रहें कि क्या गलत क्या सही है, ऐसा अवचेतन मन आ जाए, इस तरह का प्रलोभ आप करने लगे, किसी से अपने दुखों के बारे में बताने लगे, तो ऐसे रोग में कैनबिस इंडिका बहुत अच्छी औषधि है। बस एक सलाह है कि आप किसी के लक्षणों से, किसी के व्यवहार से आप किसी को दोषी नहीं मान सकते जब तक उसकी नीयत ना खराब हो। अगर वो बेईमान है और उसको लगता है कि हम बेईमानी करके ही अपनी कामयाबी हासिल करेंगे तो वो दोषी है। लेकिन यदि कोई काम कर रहा है और उसकी भूल से या किसी गलती से या जल्दीबाजी से या अज्ञानतावश अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो दोषी नहीं है, उसकी नीयत नहीं खराब है। उसी तरह से आपकी भी नीयत नहीं खराब है। यदि आपकी नीयत नहीं खराब है तो आप अपने आप को दोषी मत माने, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को प्रसन्न रखें। और ये कैनबिस इंडिका 200 चैलिडोनियम मेजर्स और 5 फास्ट रेगुलर लेते रहें, नियमित रहें और मेरे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें और इसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।